हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नीरज जसवाल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक आयुर्वेद। हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे 6 कारण की। 6 ऐसे साइंस जिससे आपको यह लग सकता है कि कहीं आप में रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। तो कौन से हैं वो 6 कारण, मैं बताता हूं। 6 साइंस दैट you might have a rheumatoid arthritis. फर्स्ट इज पेन। दर्द होता है, तो दर्द तो सब बीमारियों में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द थोड़ा सा स्पेशल होता है। उसका रीजन होता है, एक तो ये स्मॉलर जॉइंट्स में ज्यादा होता है, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता है। सुबह उठे, स्टिफनेस है, पेन है, छोटे जॉइंट्स में जकड़ाहट फील हो रही है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है अगर स्पेशली आपके कोई फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो दूसरा चीज आती है स्वेलिंग। जब आप सुबह उठोगे तो आपके हाथ वगैरह जो है, खासकर छोटे जो जॉइंट्स हैं, वो थोड़े स्वोलन अप होंगे। ऐसे ऐसे करोगे तो पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जब पूरी तरह से अपने रूप में आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो पेशेंट इतना भी क्लिंच नहीं कर पाता है, ठीक है। सो यस, स्वेलिंग रहेगी एंड स्पेशली अर्ली मॉर्निंग रहेगी। जैसे सर्कुलेशन इंप्रूव होता जाएगा, स्वेलिंग कम होती जाएगी और स्टिफनेस भी कम होती जाएगी। तीसरी चीज है स्टिफनेस अर्ली मॉर्निंग। अब इसमें दोनों चीजें हैं, आपके जॉइंट्स की भी स्टिफनेस होगी और ओवरऑल बॉडी भी स्टिफ रहेगी, आलसी रहेगी। मैंने आपको पहले बताया, जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, वो जब आपकी बॉडी में घूमेंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो मिलेगा नहीं। तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में सेटल इन कर जाएंगे और आप सुबह उठते ही बहुत ही लेथार्जिक और स्टिफ फील करोगे। एंड देन कम्स द फोर्थ वन। सपोज ये सब है तो फिर बाकी आर्थराइटिस में भी ये सब ऑलमोस्ट होता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट फिर भी होता है। तो इसमें एक चीज आती है कि ये सिमेट्रिकल जॉइंट्स में होता है। नाउ सिमेट्रिकल जॉइंट्स का मतलब क्या है, आप यहां देखो, हमने बॉडी के इस पार्ट को अलग किया तो ये सिमेट्री है, तो ये पांव के इसमें और इस पांव में हो जाएगा। इसी को अगर हम ऐसे डाइसेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस पांव और इस पांव में भी हो सकता है, लेकिन इस पांव और इस पांव में नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये सिमेट्री नहीं हुई ना, राइट हैंड और लेफ्ट फीट, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्री। तो ये सिमेट्रिकल जॉइंट्स में होता है। फीवर, लो ग्रेड फीवर, पेन की वजह से पेशेंट को रह सकता है, तो वो भी एक साइन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो अगर आपको आर्थराइटिस है, पेन हो रहा है, इनमें से कोई भी साइन आ रहा है, आप अपने डॉक्टर को मिलिए, वो आपकी कुछ एक टेस्टिंग करवाएगा। इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी इसकी, ये बेसिकली इन्हीं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे डायग्नोज होता है 99%। रीजन बीइंग, सपोज आप गए, उसने आरए फैक्टर आपका करवाया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। आरए फैक्टर करवाने के बाद वो पॉजिटिव आया, तो वो आपको बोलेगा कि आप आरए पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव आया तो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, बट यू आर आरए नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अगर आपके साइन एंड सिम्टम ये हैं तो यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। सो डोंट टोटली डिपेंड अपॉन द रिपोर्ट्स कि आरए फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पता चल जाता है फिजिशियन को। लेकिन अगर आपको इस तरह के सिम्टम है तो मैं बता रहा हूं, अपने फिजिशियन को डाउट मत करो कि इसने टेस्ट करवाया, टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन ये बोल रहा है बीमारी वही है। तो एज अ क्लिनिशियन, एज अ पंचकर्मा डॉक्टर, साइन एंड सिम्टम पे 99% डायग्नोसिस हो जाता है अगर ये 6 सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आपको होता है। प्लस एक बहुत अच्छी सेइंग है जो आजकल प्रैक्टिस में नहीं है, एंड दैट इज, आपके जो रिपोर्ट्स हैं दे आर सपोर्टिव ऑफ योर डायग्नोसिस, दे आर नॉट द बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस। मतलब ये होता है, जब भी आप कोई रिपोर्ट करवाते हो तो उससे पहले आपके दिमाग में एक डायग्नोसिस होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप एक टेस्ट करवाते हो। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि हर तरह का टेस्ट लिख दिया जाता है,
या तो डॉक्टर्स में पेशेंस कम है और पेशेंट में तो पेशेंस कम है ही है, तो वो दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इससे पकड़ा नहीं गया। नहीं, आपने पूरे अच्छे से हिस्ट्री ली और उसके बाद आपने देखा कि ये बीमारी है, बट फिर भी 100% श्योर होना है तो आपने एक टेस्ट करवा लिया, देखो ये रिपोर्ट में आ गया आपको ये बीमारी है। तो टेस्ट आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ योर डायग्नोसिस, दे कांट बी बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस। इफ दे आर द बेसिस ऑफ योर डायग्नोसिस तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो या तो आप टाइम अच्छे से नहीं दे रहे हो या नॉलेज थोड़ा कम है। छठा चीज जो मैं बताना, छठी चीज क्या है, इसको हटा देते हैं। छठी चीज क्या है, वाटरी आईज। बहुत सारे पेशेंट्स में ये हिस्ट्री देखी गई है कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, लेकिन उससे पहले उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ, खासकर आंखों में बहुत कॉमन होता है। आंखों में क्या इन्फेक्शन हुआ कि उसके आईज से पानी निकल रहा है, डॉक्टर तरह तरह की दवाई दे रहा है, एंटी एलर्जिक और ये सब, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब आपने उसको स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया, यार कुछ नहीं है, स्टेरॉइड की 2 बूंदें डाल लो और ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलर्जी है लेकिन एलर्जन से नहीं जा रही है। वो पहला साइन हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। जब आप उसको कोई दवाई दे रहे हो, वो बार बार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं आपकी आंखें, तो आई थिंक दैट माइट बी अ साइन जहां पे आपको डॉक्टर से किसी रूमेटोलॉजिस्ट से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको एक बार मिलना चाहिए और डायग्नोज करवाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जा रहा हूं या जा रही हूं। ओके, दैट्स इट गाइस। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आयुर्वेदिक प्रोवर्ब है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। तो क्योंकि अभी लोगों को सब कुछ इंग्लिश में समझना है या उस तरह से समझना है जैसा उनको बार बार, देखो हमारे पास मार्केटिंग बजट नहीं है आयुर्वेद के पास जितना एलोपैथी के पास है, तो ये वीडियोस इसलिए बनाए जा रहे हैं कि उसी भाषा में आपको समझा सके जो शायद आपके डॉक्टर नहीं समझा पाते हैं, तो उसी आसान भाषा में समझा दिया जाए, लेकिन इसके पीछे की कैलकुलेशन वात पित्त कफ पे आधारित होती है। ठीक है, थैंक यू।